हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए और बीएससी पार्ट 1 के लिए भी, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास में काफ़ी क्वेश्चन आया करते हैं इंटर में भी और बीएससी के अंदर भी। तो आज की क्लास ऑर्गेनिक की रहेगी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने आपको 2 क्लासेस इसकी दे दी हैं और अभी तक नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों अब हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं हेलो एल्केन किस तरह से बनते हैं, उनका नाम किस तरह से दिया जाता है, जनरल नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग की हम बात करेंगे। यहाँ पर एक बात आपको खास याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपको आईयूपीएसी नहीं आती है तो आप इसमें कंपाउंड का नाम नहीं दे सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे कि मैं आईयूपीएसी की एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूं तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो उसके लिए आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी होगी। अगर इस पर अच्छे खासे लाइक और व्यूज़ आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आईयूपीएसी और हाई लेवल तक, आईआईटी लेवल तक की मैं आपको आईयूपीएसी कराऊँगा, यहाँ पर सिखाऊँगा। आईयूपीएसी सीखना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक के अंदर जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो आईयूपीएसी के हिसाब से उनकी नेमिंग दी जाती है। कुछ के जनरल नेम होते हैं लेकिन सभी के नाम आईयूपीएसी के आधार पर ही दिए जाते हैं। और इंटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आईयूपीएसी। फर्स्ट ईयर्स में आपने अगर नहीं सीखी है तो इंटर में सीखनी चाहिए आपको, और अगर इंटर में आप नहीं सीख पाए तो बीएससी एमएससी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीएससी की जो क्लास स्टार्ट होती है वो आईयूपीएसी से ही स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक की। तो आप ये खास कर ध्यान रखें आप कि आप लोग आईयूपीएसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आपको नहीं समझ में आती है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो सेपरेट बनाऊं तो मैं वो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना होगा और लाइक करना होगा। कमेंट में मुझसे लिखकर बता सकते हैं कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं। चलिए बात करते हैं हम मोनो हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं, तो किस तरह से हम उनका नाम देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं साधारण नाम की। अभी आईयूपीएसी नामकरण नहीं है, साधारण नाम। साधारण नाम किस तरह से, देखिए 2 तरह की हमारे पास में पद्धति होती है। एक साधारण पद्धति होती है और एक हमारे पास में होती है आईयूपीएसी, जो कि आप जानते हैं पहले से ही, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं साधारण नाम की। तो साधारण नाम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे हम रफ कर देते हैं। तो साधारण नाम के लिए क्या होता है कि जब R और X, ओके, तो साधारण पद्धति में होता यह है कि R को हम कहते हैं एल्किल और हेलोजन जब किसी के साथ जुड़ता है तो बन जाता है हैलाइड। तो इसका नाम जो दिया जाता है साधारण पद्धति में वो दिया जाता है एल्किल हैलाइड। ये जनरल नेमिंग की बात कर रहा हूं मैं आपको, जनरल नेमिंग की बात चल रही है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ CH3 और इसकी जगह ले लेता हूँ मैं Cl, तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा पहले इस कंपाउंड का नाम आएगा, दूसरे नंबर पे इस कंपाउंड का नाम आएगा। तो इसका नाम हम जानते हैं, क्या नाम है इसका, मिथाइल है। तो मिथाइल यानी कि मैथिल, और इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ C2H5Cl या Br ले लेते हैं, चलिए, तो इसका नाम बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। अगर मैं बात करता हूँ C3H7Br की तो बन जाता है प्रोपिल ब्रोमाइड। अगर मैं बात करता हूँ C7H15 और Br की तो हमारे पास में हो जाता है, कितना हो जाता है, इसका नाम रहता है हेप्टिल ब्रोमाइड, जो कि आप याद रखे रहेंगे। तो ये जनरल नेमिंग की बात मैंने आपसे की है। अगर हम अब बात करते हैं आईयूपीएसी से रिलेटेड, तो आईयूपीएसी नेमिंग दूसरे नंबर पे क्या आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जनरल नेमिंग में क्या होता है कि RX में इसका नामकरण, इस पद्धति का नामकरण हम इस तरह से देते हैं कि सबसे पहले हमें एल्किल का नाम लिखा जाता है यानी कि R ग्रुप का, और उसके बाद हमें हेलोजन का नाम लिखा जाता है। तब टोटल नेम हमारा जो बनता है एल्किल हैलाइड नाम बनता है। तो जनरल नेमिंग में हमारे एल्किल हैलाइड हुआ करते हैं। अब बात करते हैं हम आईयूपीएसी की। तो आईयूपीएसी में हमारे पास जो हुआ करते हैं वो RX होता तो है, लेकिन उसमें हम नाम थोड़ा सा अलग देते हैं। R और X ये हमारे पास में एल्केन होता है
और ये हमारे पास में हेलो होता है, हेलो। तो जो हमारे पास में IUPAC के अंदर हम बात कर रहे हैं, IUPAC के अंदर क्या होता है कि हमें सबसे पहले हेलोजन का नाम लिखना होता है, वो भी हाफ, यानी कि हेलो फॉर्म में। यानी कि अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो लिखा जाता है। IUPAC में आप याद रखे रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो भी कार्बन से दिया हुआ होता है उसे हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे हम एल्केन कहते हैं। तो पूरा नाम हमारा जो बनता है हेलो एल्केन बनता है। तो ये IUPAC में हम नाम जो दिया करते हैं वो हेलो एल्केन देते हैं। मतलब इस तरह से CH3 अगर Cl है तो हमारे पास में पहले इसका नाम दिया जाएगा, फिर उसके बाद में हमारा इस एल्केन का नाम दिया जाएगा। चूंकि यहाँ पे कार्बन एक है तो ये मेथेन कहलाया जाएगा और ये हो जाएगा क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। इस तरह से नाम होगा। अगर हमारे पास में C2H5Cl है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले इसका नाम आ जाएगा, क्या नाम आ जाएगा, क्लोरो। राइटिंग पे माइंड मत करना, आप लोग समझदार हैं। और इसको कहते हैं एथेन, तो क्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ थोड़े और कंपाउंड की, C3H7 और यहाँ पर आई हो जाता है, तो इसको कहेंगे आइडो, और इसको क्या कहेंगे हम, प्रोपेन, आइडोप्रोपेन, ठीक है। अगर हम इस तरीके से नहीं कर रहे तो हम इस तरीके से देखते हैं। अगर इस तरीके से मेरे पास में कंपाउंड आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो लिख देंगे डाइक्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथेन, ये हो जाएगा हमारे पास में मेथेन। और अगर मेरे पास में इस तरह से आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये CHCl3 है तो 3 है, तो हमारे पास में सबसे पहले आ जाएगा ट्राई क्लोरो, और इसका नाम एक कार्बन है तो हो जाएगा मेथेन। और अगर 2 कार्बन होते, जिस तरह से हम बात करते हैं C2H5, और यहाँ पे 5 भी नहीं ले रहे, हम लेते हैं 4 और यहाँ लेते हैं Cl2, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में डाइब्रोमो और क्लोरो डाइक्लोरो, और इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेन, ये हो जाएगा एथेन। तो राइटिंग पे आप ध्यान मत देना, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको नेमिंग देनी है। साधारण पद्धति में हम एल्किल हैलाइड लिखते हैं, और IUPAC पद्धति में हम क्या करते हैं, पहले क्लोरीन या पहले हम हेलोजन का नाम लिखा करते हैं, उसके बाद में हम एल्केन का नाम दिया करते हैं। तो हेलो एल्केन इस तरह से बनते हैं। अब हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन, हम इसको बनाने का मेथड क्या है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसका नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, तो अब हम सीखने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां, इनका प्रिपरेशन कैसा होता है, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, किस किस तरह से हम इनको बना सकते हैं। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम सीखेंगे एल्केनों से किस तरह से हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब एल्केन को हम क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक हमारे पास में प्रकाश सूर्य का होता है, तो हमारे पास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ यानी कि मोनो, डाई, ट्राई, ट्रेटा हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में एक एल्केन है, ठीक। इस एल्केन को हम Cl2 के साथ गर्म कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश में, ये उत्प्रेरक, समझ रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए आप कि इन दोनों को जब मैं यहाँ पर आपको साइड से करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं इस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से खोलूँगा, आपको क्रिया समझ में आनी चाहिए। और Cl2 हमारे पास में, तो यानी कि Cl2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ बताना है क्या बनना है। तो देखिए आंखें मीच के आपको पता होना चाहिए कि जब भी H और Cl आ जाए तो HCl तो 101% ही बनेगा। HCl यहाँ से निकल जाएगा तो HCl निकाल दीजिए और जो कंपाउंड बना उसे इसके साथ जोड़ दीजिए, तो हमारे पास से बन जाएगा CH3। तो देखिए CH3 तो ये हो गया, और यहाँ जुड़ जाएगा हमारे पास Cl, CH3Cl, और प्लस क्या बचा हमारे पास में HCl, ठीक। तो HCl को हम यहाँ ना लिखते हुए हम यहाँ लिख देते हैं, इस तीर के नीचे
माइनस HCl, ये रिमूव हो गया, निकल गया, तो हमारे पास में रिएक्शन सिर्फ इतनी आएगी। ठीक है, हमारे पास में रिएक्शन इतनी आएगी। अब इसको फिर दोबारा से हम गर्म कर रहे हैं क्लोरीन से। सूर्य का प्रकाश हमारे पास में चलता रहेगा, हम सूर्य के प्रकाश को HV से भी म्यू से भी शो कर देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जब रिएक्शन को फिर देख लेते हैं। इन H को मैं खोलना चाहता हूँ ताकि आपको रिएक्शन थोड़ी अच्छे समझ में आए। 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं एक कार्बन के ऊपर, तो हाइड्रोजन मैंने लगा दिए हैं और एक Cl हमारे पास में ये रहा। मुझे फिर से ऐड करना है Cl 2 Cl हैं, कहाँ हैं, ये हैं, 2 Cl हैं, 2 Cl, तो फिर से हमारे पास में HCl रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ की बैलेंसी, ये Cl इस H को लेकर निकल जाएगा, तो ये बैलेंसी खाली हो जाएगी, तो हमारा जो क्लोरीन है वो यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास में देखिए एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, और Cl हमारे पास में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 Cl हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन को फिर हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे पास में क्या निकल जाएगा, HCl रिमूव, माइनस में निकल जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे बात को, ठीक है। इसे भी रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास में माइनस HCl हो जाएगा। अब मुझे फिर से इससे गर्म करना है, फिर से वही सूर्य का प्रकाश। तो अब हमारे पास में क्या कंपाउंड बनेगा, ध्यान से देखिए। जब हमने इसमें डाला था फिर HCl निकला था, तो यहाँ पर 1, फिर HCl निकला तो यहाँ पर 2, अब फिर HCl निकल जाएगा एक H को लेकर, तो डायरेक्ट CH बचेगा और Cl3 आ जाएगा। फिर इसी रिएक्शन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो क्या डाला मैंने, फिर Cl2 डाला, सूर्य का प्रकाश है मेरे पास में। अब यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन फिर इस Cl के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस HCl और यहाँ भी माइनस HCl, तो हमारे पास में जो बन जाएगा CCl4। तो ये हमारे पास में चारों तरह के हमारे पास में हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। देखिए नंबर 1 पे क्या प्राप्त हुआ हमारे पास में, ये हमारे पास में प्राप्त हुआ मोनो, जिसे हम मोनो कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास में डाई हेलो एल्केन, यहाँ पर आपके पास में ट्राई हेलो एल्केन, और सबसे लास्ट में ट्रेटा, ये हमारे पास में ट्रेटा हेलो एल्केन प्राप्त हुआ। अगर हम इनके नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन, इसका नाम हो जाएगा ट्रेटाक्लोरोमेथेन। तो इस तरह से हम जनरल यूपीएससी में इनका नाम दिया करते हैं, दोनों तरीके से मैंने बताया। और इनकी प्रिपरेशन, ये सबसे आसान जो थी मेथड इसको बनाने की विधि है, जो कि हम एल्केनों से बनाते हैं। अब इसकी बहुत सारी विधियां हैं, हमने इस तरीके से प्राप्त किया, अब हम इसे और किसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसे एक बार उतार लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। ओके, तो अब हमने पहले सीखा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले एल्केन से हम किस तरह से प्राप्त करेंगे हेलो एल्केन को, और अब हम सीखेंगे एल्कीनो से किस तरह से प्राप्त करेंगे हेलो एल्केन को। तो अब हम जो सीखने वाले हैं एल्कीनो से सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम एथिलीन को RX के साथ गर्म करेंगे। एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है C2H4 होता है, और हमें RX के साथ जनरल इक्वेशन हमें बनानी है RX यानी कि हेलो एल्केन। तो इसमें होता क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसे खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। जब भी आपको कभी इक्वेशन समझ ना आए तो उसे आप ओपन कर लीजिए। इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूला इसका होता है, ये एथिलीन का फॉर्मूला है। एथिलीन को जब हम RX के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इसके साथ मिलाएंगे, तो ये बॉन्ड इसका टूट जाता है। क्या हो जाता है, ये बॉन्ड इसका टूट जाता है, और जिसकी वजह से एक बॉन्ड ये वाला टूट जाएगा, तो एक बॉन्ड टूटेगा तो इसकी एक बैलेंसी यहाँ खाली और एक बैलेंसी ये खाली। मैंने ये सब चीज़ सिखाई हुई है पीछे की वीडियो में, आप जब मेरी देखेंगे रिएक्शन वाली सर्च करेंगे आप प्ले लिस्ट के अंदर, तो आपको उसके अंदर इसमें से रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शंस आपको और मिल जाएंगी। तो उसमें आपको ये बहुत सारे डीपली मैंने बताया हुआ है कि किस तरह टूटता है, किस तरह से बैलेंसी खाली होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बैलेंसी यहाँ खाली हो जाएगी और एक बैलेंसी यहाँ खाली हो जाएगी, जिसकी वजह से एक इन दोनों में से, ये दोनों, एक यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा। समझ में आ रही है आपके? तो यहाँ पर आप लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, R यहाँ लगा देंगे तो R CS2 और फिर ये CS2
और यहाँ पर X बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में मोनो, हम मोनो की बात कर रहे थे, तो ये मेरे पास में मोनो हेलो एल्केन है। मोनो हेलो एल्केन की बात कर रहे थे। मोनो क्यों है? क्योंकि एक हमारे पास में यहाँ पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर मैं अब बात करता हूँ इसकी जनरल इक्वेशन थी ये, अगर मैं यहाँ पे कोई कंपाउंड लेता हूँ तो अब मेरे पास में क्या बनेगा ज़रा देख लेते हैं। तो C2H4 ऐसी रहेगा, इसकी जगह मैंने ले लिया R की जगह पर CH3, X की जगह ले लिया मैंने, चलिए मान लेते हैं Cl ले लिया है। तो होना क्या है, यहाँ से वही सेम है, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ CH2, फिर ये CH2 और X की जगह पर आ जाएगा हमारा Cl, क्योंकि हमने R की जगह पर CH3 माना है ना, तो इसलिए मैंने R की जगह CH3, बाकी सेम है, और X की जगह पे Cl आ गया। तो इसका नाम जो बन जाएगा हमारे पास में 1 2 3, तो ये बन गया हमारे पास में। आप इसका नाम देना चाहें तो दे सकते हैं क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। इसे पहले आप देख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम एल्कोहल से किस तरह से प्राप्त करेंगे हेलो एल्केन को। तो एल्कोहल हमें कोई कंपाउंड ले लेना है और हेलो एल्केन हम किस तरह से प्राप्त करेंगे अब देख लेते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली दफ़ा इस चैनल पर हमारे पास आए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको ज़रूर देखें। इससे पहले की वीडियो आप देखें ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सके। अभिक्रियाएँ आप तभी बना सकते हैं जब आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल से बनाने की मैं कोशिश और करता हूं और आपको बना के दिखाता हूं। क्या होता है कि हम कोई अल्कोहल लेते हैं, ROH अल्कोहल ग्रुप है, और इसमें जब मैं मिलाता हूं HCl, और वो भी किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो HCl जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड का ये फॉर्मूला है। तो अब हमारे पास में बनना क्या होता है जरा देख लेते हैं। यहाँ से मेरे पास में ये पूरा पोर्शन निकल जाएगा जिसको हम वाटर कहेंगे। तो चलो वाटर मैंने यहाँ निकाल दिया। उसके बाद में ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, RX यानी कि RCl बन जाएगा। ये तो थी जनरल इक्वेशन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेथेनॉल की, और हमने HCl ले रखा है, जिंक क्लोराइड हमारे पास में उत्प्रेरक का काम करेगा, H2 हमारे पास में यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा क्लोरोमेथेन, जिसे हम CH3Cl के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम ये इक्वेशंस बनाया करते हैं। तो आप इसे जल्दी से देखें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको PCl5 से बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसे वो बनाते हैं। ओके, तो अब हम अल्कोहल को PCl5 के साथ गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद देखिए हमारे पास में किस तरह से बनता है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि ये अल्कोहल है और PCl5 हमारे पास में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। हमेशा याद कर लीजिए, जब भी आप PCl5 से रिएक्शन करते हैं और सामने वाले कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन होता है तो POCl3 कंपाउंड ज़रूर बनता है, जिसको हम फास्फोरिक क्लोराइड भी कहते हैं। तो सबसे पहले आंखें बंद करके आप लिख दीजिए POCl3। अब ध्यान दीजिए, P खत्म हो गया, यहाँ से 3 खत्म हो गए, Cl2 बचा, हमारे पास में O नहीं बचा। इतनी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, एक Cl के साथ H निकल जाएगा, तो एक HCl आ जाएगा, और एक Cl हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा हमारे पास में RX। X नहीं है हमारे पास में, क्या है, Cl है। दैट इज़ ये हमारे पास में जो है मेन कंपाउंड है, ये हमारे साइड कंपाउंड है, इनकी बात नहीं करेंगे, हमें बात करनी है RCl की। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारे पास में, अगर मैं R की जगह पे CH3 रखता हूँ और ये OH है, प्लस PCl5 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो इनके साथ रिएक्ट करके हमारे पास में POCl3 बन जाएगा। प्लस अब हमारे पास में यहाँ से 2 Cl बचे हैं, 2 Cl के साथ एक हाइड्रोजन यानी कि एक HCl आ जाएगा, और एक Cl हमारे पास में इसके साथ निकल जाएगा, तो जिसका नाम होता है CH3Cl। इसका नाम हमारे पास में क्लोरोमेथेन है, या इसे मोनो क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक हेलोजन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद की कहानी। ओके, तो अब बात करते हैं हम
आयोडीन के किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूं आपको हैलोजन के आदान प्रदान से किस तरह से हम प्राप्त करते हैं हैलो एल्केन। तो देखिए होता क्या है, कुछ नहीं, कोई खास इसमें बात नहीं है, लेकिन आप RX ले रहे हैं, RX ले रहे हैं और हम रिएक्ट करा रहे हैं NaI के साथ। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, यहाँ पर जो हमारे पास में उत्प्रेरक लिया जाता है वो मेथिल अल्कोहल लिया जाता है, या हम मेथिनॉल भी कह सकते हैं। और ये रिएक्शन जो होती है केवल हमारे पास में क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए ही प्रूफ की जा सकती है या रिएक्शन होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखें। सबसे पहले ये तो हमारे साथ निकल जाएगा NaX बन के, लीजिए NaX बन के निकल गया, प्लस अब I हमारे पास में यहाँ जुड़ जाएगा, तो RI दैट इज मोनो हैलो एल्केन जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये तो एक सिंपल सी रिएक्शन है। इसकी जगह अगर मैं CS3 और इसकी जगह मैं Cl ले लेता हूँ, NaI हमारे पास चलेगा और ये CS3 ये हमारा पास उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो हमारे पास में बनना चाहिए NaCl, तो सबसे पहले NaCl बन जाएगा, प्लस I हमारे साथ इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CS3I जो कि हमारे पास में मेन कंपाउंड है। ये हमारा साइड कंपाउंड है, इसके नाम के बारे में हम बात नहीं कर रहे। वैसे सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो इसका नाम है आइडोमेथेन, आइडोमेथेन। लीजिए, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि इसका नाम किस तरह से आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जितने भी इसके उच्च यौगिक होते हैं, जैसे C18, C17, C19, 20, तो जितने भी ये इतने होते हैं ये सब यौगिक द्रव हैं, जबकि इसके जो और सदस्य हैं वो रंगहीन ठोस होते हैं। तो जितने भी आपके हाईएस्ट होंगे वो सब आपको लिक्विड की फॉर्म में मिलेंगे, और जितने भी आपके कम होते हैं वो सभी सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास में CS3Cl, CS3Br, CS3I कमरे के टेम्परेचर पर क्या हैं, ये गैस होते हैं। सभी एल्किल हैलाइड जल में अविलय हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात है, हमारे पास में जितने भी समान एल्किल समूह के लिए हैलोजन का अणुभार जो होता है बढ़ता ही जाता है। समान एल्किल समूह के साथ इनका मान क्या होता है, क्वथनांक, अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता जाता है। यानी कि हमारे पास में ये वाली बात RI का सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में RBr का होगा, फिर उससे कम जो होगा R हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो ये इस तरह से इनका क्वथनांक जो है हमेशा बढ़ता जाता है। अच्छा, हैलोजन, समान हैलोजन के लिए एल्किल समूह का अणुभार बढ़ने के साथ एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक बढ़ता है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग इसे नोट कर सकें। वीडियो को पीछे रिमूव करके आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक प्रॉपर्टीज़ की। रासायनिक प्रॉपर्टी यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं और काफ़ी इसमें रिएक्शंस बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपको कुछ रिएक्शंस यहाँ पर बताऊँगा और वो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप कोशिश करें उनको पक्का करने की, और मैं आपको पूरा खोलकर इनमें सबको आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम NaOH के साथ क्रिया कर रहे हैं RX की। देखिए RX हमारे पास में क्या है, RX हमारे पास में है मोनो हैलो एल्केन, और हम कर रहे हैं NaOH से क्रिया। तो हमें पता है कि ये हमेशा इसके साथ निकल जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास में NaX, और बन जाएगा ये इसके साथ, तो बन जाएगा ROH। हमारे पास मेन कंपाउंड है, इसे अल्कोहल कहते हैं, ये अल्कोहल बनाता है। यानी कि आपको याद रखना है कि RX NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हमेशा अल्कोहल बनाता है। ये आप याद रखे रहेंगे। अगर हम R की जगह पर कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में C2H5 और यहाँ पे मैंने ले लिया Cl और प्लस के NaOH, अब हम इसके साथ रिएक्ट कराएं तो ये चीज़ जो है हमारी पूरी की पूरी निकल जाती है, जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। और हमारे पास जो बन जाता है वो ये है, क्या बन जाएगा, C2H5OH। इसे हम क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल।
याद रखे रहेंगे, बात बहुत आसान है। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मैं अभी तक आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। गर्मी काफ़ी है, पसीने में मैं जानता हूँ कि हालत ख़राब हो रही है, तो आप लोगों से बड़ी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं और हमारे इस चैनल का पूरा फ़ायदा उठाएं। कोई भी आपके लिए इस पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, सभी वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है थोड़ा सा कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने बात करी NaOH के साथ, अब हम बात करते हैं अमोनिया के साथ। अगर हम बात करें तो अमोनिया इसके साथ क्या बनाएगी। देखिए अमोनिया के साथ क्या होता है, अमोनिया जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगी तो एल्कोहल की प्रेजेंटेशन में करेगी। ये बात आपको याद रखनी है। किसके साथ, जब भी अमोनिया RX के साथ में करेगी रिएक्शन अमोनिया NH3, तो किसके साथ करेगी, हमेशा एल्कोहल होगा, एल्कोहल के साथ। तो हमेशा इसके अंदर जो आता है हमारे पास में, जो बनाती है अमोनिया एल्कोहल के प्रेजेंटेशन में, वो बनाती है एमीन, और हमारे पास में निकलता क्या है, हमारे पास में निकलता है NH4 और X। यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेने होते हैं, तब इसके साथ हमारी रिएक्शन होती है। तो प्राइमरी एमीन हमारे पास में प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं, इसमें जनरल इक्वेशन थी ये, और R की जगह पर रख दीजिए CH3 और यहाँ पर आ जाएगा Cl प्लस के 2NH3 और यहाँ पर एल्कोहल आ जाएगा आपका, तो यहाँ CH3NH2 मेथिलेमीन हो गया और यहाँ पर अमोनियम और ये हो जाएगा Cl, तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है। CH4 जो होता है हमारे पास अमोनियम होता है और ये क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो इसमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखे रहेंगे बात को। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस तरह से बनाते हैं, तो ज़रा देख लेते हैं। RX हमारे पास में अगर मैं Mg के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये डायरेक्टली क्या बन जाता है, RMgX बन जाता है। ये हमेशा क्या बन जाता है, RMgX बन जाता है। ये क्वेश्चन आपका BSc फाइनल ईयर में सबसे ज़्यादा आता है। अगर मैं बात करता हूँ सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ हम अगर करते हैं तो किस तरह से होगा देख लेते हैं। RX के साथ हम सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सोडियम के साथ रिएक्ट हमेशा जो होता है, सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंटेशन में होता है। तो ईथर याद रखेंगे आप, ईथर की प्रेजेंटेशन में होता क्या है कि ये तो निकल जाता है, तो ये बन जाएगा NaX, लेकिन हम जानते हैं R कभी अकेला नहीं रह सकता, इसलिए ये 2 होंगे, तो ये भी 2 होंगे, तो ये 2 होंगे, तो हमारे पास में R भी कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। इसे हम एल्केन कहते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। हमेशा याद रखे रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ जिंक के साथ, तो जिंक के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो RX प्लस जिंक आप करा रहे हैं जिंक के साथ, तो यहाँ से ये इसके साथ निकल जाएगा, जिसे हम ZnX2 की फॉर्म में निकलेगा। और यहाँ पर हमारे पास में R नहीं बच सकता, तो ये 2 लेने पड़ेंगे, ये भी 2 लेने पड़ेंगे, तो हमारे पास में ये तो खैर एक ही आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, R और R बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये भी एक एल्केन है, यानी कि किसी भी मेटल के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। याद रखे रहेंगे बात को। मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, हमेशा क्या बनाता है, हमें याद रखना है, एल्केन बनाता है। ये तो इनकी जनरल इक्वेशन थी। अगर मैं बात करूँ इस R की जगह पर CH3 ले लें आप, तो यहाँ पर भी आपका CH3 यानी कि C2H6 बन जाएगा। और इस X की जगह पर आपने अगर यहाँ पर ले लिया Cl, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका Cl। अगर हम बात करते हैं इसकी जगह आप ले लेते हैं C2H5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका C2H5 यानी कि C4H10 आ जाएगा, यानी कि ये भी एक एल्केन है। और अगर बात करते हैं X की जगह पर आप ले लेते हैं Br, तो यहाँ पर आपका Br2 आ जाएगा, यानी कि जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा ये। तो ये इस तरह से आप प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट, हमेशा परफेक्ट बनाती है आपको प्रैक्टिस ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आप इक्वेशन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें
ओके, तो अगर हम अब देख लेते हैं क्या देखते हैं हम, अब देखते हैं लिथियम के साथ RX को हम लिथियम के साथ अगर गर्म करते हैं तो लिथियम हैलाइड तो बन जाएगा हमारा, ये बन गया, लेकिन R हमेशा अकेला नहीं रह सकता, इसलिए हमें ये 2 लेने पड़ेंगे, तो ये भी 2 लेने पड़ेंगे, तो ये 2 हो जाएंगे और हमें हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर आप कोई कंपाउंड लेते हैं CH3, तो यहाँ पर CH3 यहाँ 2 लगाएं, यहाँ पर Cl ले लें प्लस के 2Li हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 2LiCl प्लस के, और ये हो जाएगा CH3 यहाँ पर, तो यानी कि C2H6, यानी कि ये एथेन हो गया, ये लिथियम क्लोराइड हो गया। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। अब हम बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन देखिए क्या होता है, हमेशा अपचयन में हम नवजात हाइड्रोजन लिया करते हैं 2, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण एक अलग चीज़ है और अपचयन हमारा अलग चीज़ है। तो RX में हम अपचयन हमेशा इस तरह से किया जाता है कि R और इसके साथ क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा। लेकिन हमारे पास में ये तो अकेला रह नहीं सकता, तो यहाँ पर 2 होगा। अब एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर से एल्केन। एल्केन कैसे बनेगा ज़रा देख लीजिए भाई, CH3Cl प्लस 2 हाइड्रोजन, उसके बाद H यहाँ पर हो जाएगा Cl, क्योंकि ये HCl निकल जाएगा, और एक H जो बचा वो CH3 में आ जाएगा, तो प्लस भैया CH3 में H जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा CH4, यानी कि ये एक एल्केन है। यानी आई होप आप लोगों के आज मैंने काफ़ी सारी रिएक्शंस कराई हैं, आप लोगों के कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपके समझ ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर आपके फिर भी समझ नहीं आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिएक्शंस बनानी नहीं आती हैं, और अगर आपके रिएक्शंस बनानी नहीं आती हैं तो आप मुझसे कमेंट में लिख कर कह सकते हैं कि सर मुझे रिएक्शंस बनाना सिखा दें, तो मैं बेसिक लेवल से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने बहुत सारी रिएक्शंस आपको इसकी आप पहली वीडियो, दूसरी वीडियो को ज़रूर देखें, तीसरी, जितना भी अब आगे की और हम आगे बढ़ते जाएंगे, एडवांस लेवल की क्लास हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो आपसे बड़ी गुजारिश है कि आप लोग चैनल को हमारे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा वीडियोस अवेलेबल करते रहते हैं मैथ और केमिस्ट्री की। आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ज़रूर दबाएँ ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे जब भी हम वीडियो डालते रहें।